बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार का पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी दिया और पैराग्राफ नंबर 1 भी डिस्कस किया आपके साथ। अब पैराग्राफ नंबर 2 हम डिस्कस करने लगे हैं। मेरा तरीक़ाकार तो आपको मालूम है, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग डिस्कस करूँगा जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए भी आएंगे, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन सेंटेंस बाय सेंटेंस डिस्कस करेंगे और ग्रामर के टॉपिक्स को भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 2 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो बेटा पहला वर्ड है एकेडमिक। एकेडमिक मीन करिकुलर। करिकुलर का मतलब और एकेडमिक का मतलब एक ही है, निसाबी, यानी कि कोर्स के मुतालिक, पढ़ाई के मुतालिक। और दूसरा इसके बरक्स वर्ड है को करिकुलर। को करिकुलर का मतलब क्लास में लर्निंग से हट कर, मीन्स के खेल कूद वगैरह, हम नसाबी सरगर्मियाँ। एक्टिविटीज़ भी लिखा हुआ है नेक्स्ट वर्ड। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है सरगर्मियाँ। सरगर्मियाँ जैसे आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं क्लास के अंदर भी और क्लास के आउटसाइड भी। उसके बाद प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है तरजीह। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है बेटा हिस्सा लेना। स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल। और वेल राउंडेड बिल्कुल ऐसे है जैसे ऑल राउंडर। ऑल राउंडर और वेल राउंडेड का मतलब है तरह तरह की खूबियाँ रखने वाला। तो मीनिंग डिस्कस करने के बाद हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। एज ए स्टूडेंट, बतौर एक तालिब इल्म, आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैं एक सरगर्म रुकन हूँ इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। एकेडमिक का मतलब है तालीमी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का मतलब गैर तालीमी सरगर्मी, यानी कि मैं तालीमी और गैर तालीमी सरगर्मियों में, गैर निसाबी सरगर्मियों में एक सरगर्म रुकन हूँ। इसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन बनेगी, बतौर एक तालिब इल्म के मैं निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में एक सरगर्म रुकन हूँ। नंबर 2, लाइन नंबर 2, माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। मेरी पहली तरजीह हमेशा रही है, क्या रही है? टू गेट, हासिल करना रही है, गुड ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करना रही है। यानी कि कहना चाह रहा है मेरी अव्वलीन तरजीह स्कूल के अंदर बेहतरीन ग्रेड्स हासिल करना रही है। ऑल्दो, अगरचे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, अगरचे ये मेरे लिए बहुत अहम है। आई ऑल्सो नो, मैं ये भी जानता हूँ, दैट बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, के खेलों में हिस्सा लेने से, एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, और स्कूल के बाद की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से, आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा यानी कि तरह तरह की खूबियों वाला तालिब इल्म बन जाऊँगा। तो नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं। पैराग्राफ वही है, पैराग्राफ नंबर 2। वर्ड्स मीनिंग नेक्स्ट लाइन के हम डिस्कस करते हैं। रिसीव, हासिल करना, अवार्ड, एजाज, डेक्लेमेशन, तकरीरी, कंटेस्ट, मुकाबला। कंटेस्ट, डेक्लेमेशन, अवार्ड और रिसीव, 4 मीनिंग हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम लाइन डिस्कस करते हैं, उसकी ट्रांसलेशन डिस्कस करें। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल करियर, पिछले सालों के दौरान अपने हाई स्कूल के ज़माने में, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया, एंड रिसीव्ड, और हासिल किए, अवार्ड्स, एजाज इन द फॉलोइंग, दर्ज झेल, यानी के ज़माने में मैंने क्या किया, मैंने दर्ज झेल सरगर्मी में हिस्सा लिया और एजाज़ हासिल किए, इनामात हासिल किए। अब वो कौन कौन से हैं डिस्कस करने जा रहे हैं। कायदे आज़म बैच इन स्काउटिंग, स्काउटिंग में कायदे आज़म बैच हासिल किया, बैच का मतलब तमगा। विनर ऑफ हुज हू क्विज प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन फॉर द ईयर 2011। उसके बाद वो कहना चाह रहा है कि मैं ज़िले सतह पर कौन क्या है कि मौजू पर सवाल जवाब का प्रोग्राम और इजला के माबैन तकरीरी मुकाबला में हिस्सा लेते हुए तालीमी तमगा, इम्तियाज़ और साल 2011 का मुकाबला मजमून नगारी भी जीता। ये उसकी अचीवमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट लाइन के हम पहले मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। बिलोंग टू, ताल्लुक़ होना। उसके बाद एडवांस्ड, आला दर्जा। इनकरेजिंग, हौसला देने वाला। लाइन पर चलते हैं। आई ऑल्सो, नेक्स्ट लाइन है, आई ऑल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, दर्ज झेल क्लबों से मेरा ताल्लुक़ रहा। अब वो कौन कौन से हैं। रीडिंग क्लब 2 ईयर्स, 2 साल तक मैं रीडिंग क्लब, मुतालियाती क्लब का मेंबर रहा। सेकेंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब। और उसके बाद कहता है दूसरे साल भी मुतालियाती और कंप्यूटर क्लब का सेक्रेटरी रहा। उसके बाद इन द ईयर 2009 के साल में आई रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस, मैंने इन क्लासेस में इनामात हासिल किए। अब कौन से थे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफी एंड एडवांस्ड अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। आई ऑल्सो रिसीव ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ तक हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं
कहता है कि मैंने इन क्लासेज में इनामात हासिल किए, और कौन कौन से थे? कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जोग्राफिया, अलजबरा का और इल्म मुसलसात का आला दर्जा। उसके बाद वो कहता है कि आई ऑल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट। कहता है कि सबसे ज़्यादा हौसला देने वाले तालिब इल्म के तौर पर भी मैंने इनाम हासिल किया। सबसे ज़्यादा क्या करने वाले? हौसला देने वाले, यानी कि इनकरेजिंग स्टूडेंट के तौर पर भी मैंने इनाम हासिल किया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के पहले वर्ड्स मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। आज करंटली, आजकल, करंटली का मतलब क्या था? आजकल। हाइकिंग का मतलब था पहाड़ सर करना, हाइकिंग। उसके बाद आउटडोर, घर से बाहर। इन्वायरमेंटल, माहौलियाती। अवेयरनेस, आगाही। इन एडिशन, के अलावा। नियर बाय, करीबी। एलिमेंट्री का मतलब होता है एलिमेंट्री, यानी कि एलिमेंट्री स्कूल लेवल, वो आपने सारा सुना होगा। उसके बाद किंडर गार्टन। किंडर गार्टन का मतलब है मकतब तिफल। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों की क्लास, सही है, मासूम बच्चों की क्लास। अब वो कहता है कि लाइन में कहता है आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्लब। कहता है कि मैं आजकल पहाड़ सर करने वाले क्लब, घर से बाहर सरगर्मियां सरंजाम देने वाले क्लब और क्लब बराए माहौलियाती आगाही से मेरा वास्ता है। क्लब बराए माहौलियाती आगाही से मेरा वास्ता है। इन एडिशन, इसके अलावा। इन एडिशन का मतलब है इसके अलावा। दिस ईयर, इस साल। आई पार्टिसिपेटेड, मैंने हिस्सा लिया। इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कॉल्ड, जिसका नाम था रीड विद अ फ्रेंड। अपने दोस्त के साथ मुताला करें, यानी कि अपने दोस्त के साथ मुताला करने वाले नामी प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे तालिब इल्म के ग्रोह के साथ मिलकर वेंट टू अ नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल, करीबी एलिमेंट्री स्कूल। नियर बाय का मतलब करीबी, एलिमेंट्री स्कूल में गया। टू रीड, पढ़ाई करने के लिए, यानी कि पढ़कर सुनाने के लिए। टू अ क्लास फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडर गार्डन टू 5th ग्रेड। कहता है कि एलिमेंट्री स्कूल में गया जहां किंडर गार्डन से 5वीं क्लास के बच्चों में से एक क्लास के तुलबा को बाआवाज़ बुलंद सबक पढ़कर सुनाया। अब ये बेटा पैराग्राफ नंबर 2 था। इसमें हमने पहले मीनिंग डिस्कस किए, उसके बाद हमने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी डिस्कस की। इसमें पहली 3-4 लाइनों में तो उसका आइडियाज़, उसके लड़के के आइडियाज़ बताए कि वो ये था, वो ये था, लेकिन अगली जितनी भी लाइंस आई हैं उसमें उसकी सारी अचीवमेंट्स थी, अवार्ड्स थे, यानी कि हमें उनकी अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में सिर्फ जानना है। ये उसने अपने स्कूल्स में अपनी तालीमी करियर के दौरान हासिल किए, तो हमें इसके बारे में ज़रूर जानना था, इसलिए हमने इनको भी साथ के साथ रीड किया। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफिज़।